अस्सलाम वालेकुम, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज न्यू अनबॉक्सिंग के साथ आ गए हैं। वीवो का फ़ोन आ गया है न्यू Vivo Y51। तो इस फ़ोन की हम पूरी तरह से अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे आपके लिए ये बेस्ट फ़ोन है या नहीं। 37,000 की प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, इस मोबाइल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। तो बॉक्स हमारे पास आ गया है Vivo Y51 का। तो यहाँ पर दो कलर हैं बॉक्स में, ब्लू कलर वाइट कलर, ये मिक्सअप है। Vivo Y51 लिखा हुआ है एंड यहाँ पर साइड में Vivo है। साइड पर कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 6.38 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले और उसके बाद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 4500 mAh की बैटरी। यहाँ पर कलर हमारे पास अवेलेबल है जैजी ब्लू कलर, इसके अलावा ब्लैक कलर एंड वाइट कलर का भी ऑप्शन है। जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। प्राइस जो है 37,000 रुपीज़ रखी गई है। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स को जैसे ही हमने ओपन किया, यहाँ पर एक बड़ा सा फोल्डर है। इस फोल्डर में यहाँ पर सॉफ्ट TPU केस है, डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर एक चार्जिंग केबल भी रखी गई है जो कि टाइप C वाली है, बेहतरीन है। उसके बाद हमारा फ़ोन है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें हेडफोन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि हमें एयरपोर्ट्स की तरह लगते हैं। डिज़ाइन कुछ ऐसा है। चार्जर हमें मिलता है 18 वॉट का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फास्ट चार्जर इसमें दिया गया है जो कि Vivo S1 में, S1 Pro में सभी में दिया गया था। बॉक्स को जल्दी से समेट लेते हैं चीज़ों को, आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन का जैसे ही हमने रैपर रिमूव किया तो डेफिनेटली जो कलर है वो तो काफ़ी अच्छा दिया गया दोस्तों। डिज़ाइन आपको सेम टू सेम Vivo S1 Pro जैसा लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये जो कलर दिया गया है ये न्यू दिया गया है, ये पहले भी किसी फ़ोन में नहीं आया। लेकिन Vivo Y51 का जो कलर है, यहाँ पर ब्लू कलर, पर्पल कलर, ब्लैक कलर का एक मैशअप सा बना दिया गया है। ये कलर्स का जो जादू है इस फ़ोन में बैक साइड पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है, इस फ़ोन को अट्रैक्टिव बना देता है। तो बैक साइड से कलर वाइज काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन प्लास्टिक बॉडी है, मतलब पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो बैक कवर लगा कर रखिएगा, नहीं तो स्क्रैचेस जल्दी पड़ सकते हैं। क्वाड कैमरा जो दिया गया है बैक साइड पर, 4 कैमराज हैं। तो मेन कैमरा इस फोन में 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, 1.8 का अपर्चर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। यहाँ पर LED फ्लैश लाइट भी है और यहीं 4500 mAh की बड़ी बैटरी भी लगाई गई है। घबराइए मत, फास्ट चार्जिंग है, जल्दी चार्ज हो जाएगी और Vivo की ब्रांडिंग है। इस फोन का फ्रेम भी आप देखेंगे साइड से तो ड्यूअल कलर का मैशअप मिलेगा। फ्रेम पर भी प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन भी कहते हैं, और यहीं वॉल्यूम की रॉकर्स भी हमें मिल जाते हैं। अप साइड पर सेकेंडरी माइक है, साथ ही हेडफोन जैक भी दिया गया है 3.5 mm का। और लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आएगी। डाउन साइड पर प्राइमरी माइक मिलता है, चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। सामने की तरफ जैसे ही डिस्प्ले को हम घुमा कर लेकर आए सामने, तो ये डिस्प्ले हमें पुराना वाला नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि Vivo S1 Pro में, Vivo S1 में मिलती है। यहाँ पर U टाइप सी नॉच मिलेगी जो कि अच्छी तो लग रही है दोस्तों, लेकिन पंच होल का ज़माना है, पंच होल ज़रूर देना चाहिए। नॉच में कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 32 मेगापिक्सल से अपग्रेड करने के बजाय कम कर दिया गया है। 16 मेगापिक्सल की ही सेल्फी है। चलो देखते हैं कैसा रिजल्ट है। और उसके अलावा यहाँ पर 6.38 इंचेस का एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ पर फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल जाती है। प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, लगता है स्कॉट सेंसेशन की प्रोटेक्शन दी गई है। 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलेगा। बाकी कलर्स की अब बात करें, डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो काफ़ी सेचुरेटेड हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर दिए गए हैं, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो कलर वाइज आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले का फायदा यही है कि बैटरी को भी काफ़ी अच्छे से चलाएगा और कलर मेंटेनेंस भी बहुत ही बेहतरीन दी गई है। इस फोन में जो प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन का 665 वाला लगाया गया है। 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है। गेमिंग तो ठीक चल जाती है, लेकिन HD ग्राफिक्स में PUBG वगैरह आप नहीं प्ले कर सकते, तो अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी दोस्तों। ऑनेस्ट ओपिनियन यही है। यहाँ पर अपग्रेड कर दे G80 या G85 लगाते हैं स्नैपड्रैगन का
कोई अच्छा प्रोसेसर लगा देते तो फिर ही दोस्तों अच्छा हो जाता, क्योंकि 37,000 प्राइस काफ़ी अच्छी है। इसमें हमें 720G भी देखने को मिलता है। ये फ़ोन हमें एंड्रॉयड 10 के साथ मिलता है और स्किन जो मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम वो वीवो का फन टच 10 वर्जन मिलेगा, तो लेटेस्ट मिलता है हमें। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं, स्किन्स हैं, वो भी काफ़ी डिफरेंट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, डार्क मोड का, आई प्रोटेक्शन का, सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, फिंगरप्रिंट भी स्क्रीन पर दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी क्विक वर्क है स्क्रीन फिंगरप्रिंट का। फेस आईडी भी देखें तो बिल्कुल इंस्टेंट अनलॉक है, बिल्कुल देरी नहीं लगती दोस्तों। कैमरा की तरफ आएँ, यहाँ पर फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी है। 240 FPS में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो हम 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, मैक्रो का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम मेन कैमरा से फ़ोटोज़ लेते हैं, लाइव फ़ोटो, सैम्पल्स भी शेयर करेंगे। तो लाइव फोटो आप देख सकते हैं, डिटेल जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं उनके फ्रंट एंड बैक कैमरा से लिए हैं दोस्तों। सैंपल्स बैक की डिटेल जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, वो कलर वाइज भी काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस है। थोड़ा सा लाइट कैप्चरिंग में मसला करता है, कहीं कहीं अंधेरे में जहाँ पर लाइट कम हो वहाँ पर लाइट कैप्चरिंग का थोड़ा सा मसला बनता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी थोड़ा सा मुझे मसला लगा, कंपैरिजन में मजीद क्लियर करेंगे रिव्यू में। फ्रंट एंड बैक कैमराज के लिहाज से फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, बैक कैमरा की डिटेल भी अच्छी दी गई है दोस्तों, कलर वाइज भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अपग्रेडेशन थोड़ी सी होनी चाहिए थी इस प्राइस रेंज में। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी ज़रूर लगानी चाहिए थी। अब आपको इस फ़ोन के फ्रंट एंड बैक कैमराज के सैंपल्स कैसे लगे, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आप भी शेयर कर दीजिएगा। तो इस फोन के बारे में फुल एंड फाइनल रिकमेंडेशन मेरी यही है कि 37,000 की प्राइस में यहाँ पर बना बनाया S1 Pro दिया गया है। तो S1 Pro का आप लाइट वर्जन कह सकते हैं, 4GB 128GB वाला। यहाँ पर देख सकते हैं कोई चेंजिंग नहीं की गई, S1 Pro जैसा शेप है फ्रंट एंड बैक से, और प्रोसेसर भी वही लगा दिया गया है, सिर्फ कलर नया दिया गया है और 4GB 128GB दे दिया गया है। तो प्राइस कम करनी चाहिए दोस्तों, अगर S1 की जगह ये ले रहा है तो प्राइस कम से कम भी इसकी 32,000 तक होनी चाहिए, ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फ़ोन के बारे में, आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।